चैट जीपीटी 2022 में दुनिया के सामने आया था, लेकिन उससे पहले मानव सभ्यता ने बहुत सी चीजें देखी हैं। उससे पहले कभी कैलकुलेटर्स ने, कभी कंप्यूटर्स ने, तो कभी मशीन ने, तो कभी रोबोट ने इंसान को ऐसे ही डराया है। इस बार जो संकट एआई लेकर आया ना, वो व्हाइट कॉलर जॉब्स के ऊपर लेकर आया। व्हाइट कॉलर जॉब्स का मतलब जो लोग इस तरह के काम कर रहे थे जो सर्विस सेक्टर में काउंट हो रहे थे। सर्विस सेक्टर में भी वो काम जिन्हें आप ये मानते थे कि नहीं साहब, ये रिसर्च का काम है, ये डेटा एनालिसिस का काम है, ये कंटेंट क्रिएशन का काम है, ये ऑटोमेशन का काम है, वो सब काम जैसे ही एआई आया, तो एआई के आने से वो फैसिलिटेट होने लगे। मतलब एआई ने आते ही उन बिजनेस मॉडल्स को टारगेट करना शुरू किया जिनको कभी किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बपौती माना जाता था। भाई ये साहब हैं, ये कंटेंट रिसर्च करते हैं और ये सब रिसर्चर हैं। अब आप जो रिसर्च करते हैं वही एआई को आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, वो रिसर्च मार के आपके सामने दे दिया। कहने का मतलब ये है कि वो काम जो एआई से आप एक्सपेक्ट करते थे, वो काम अब होने लगे। और जब ये काम होने लगे ना, तो सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई कि भाई ये काम जो एआई कर रहा है, इसके लिए अब इंसान की क्या जरूरत है। अच्छा, अब इंसान की क्या जरूरत है, कंपनीज में ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो हुआ ये ना कि इंसान का टास्क एआई के असिस्टेंस से जब होने लगा, तो कम समय में ही उस इंसान को काम खत्म होने लगा। अब जब कम समय में काम खत्म होने लगा, मान लीजिए 12 घंटे एक आदमी काम करता था, उसका काम 6 घंटे में खत्म हो जा रहा है। प्रॉम्प्ट दी, कंटेंट निकल कर आ गया, रिसर्च बढ़िया से निकल कर आ गई। अब सब ये आदमी खाली बैठा है, तो खाली बैठा है तो आप आदमी को और काम दे रहे हो कि भाई ये काम और कर लो, तो टेक्निकली दो आदमी का काम एक आदमी करने लगा। तो हुआ ये ना कि एआई से सबसे पहले एआई असिस्टेड टास्क आए, फिर कम घंटों की आवश्यकता पड़ी और सब चीज होते होते जॉब छिनती चली गई। जॉब छिनना एक बार में नहीं हुआ है, 4 तरीके से, अलग अलग तरीकों से। पहले इंसान का काम उसने ऑटोमेट किया, चाहे वो बेसिक ट्रांसलेशन का हो, ईमेल ड्राफ्टिंग का हो, कस्टमर रिप्लाई का हो, डेटा एंट्री का हो, इवन सिंपल रिपोर्ट, कोडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इमेज जनरेशन, रूटीन रिसर्च, ये सब काम जब एआई करने लगा, तो सब ऑटोमेशन जब आया, तो सब इसके लिए लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब ये होने लगा, तो लोगों को लगने लगा कि यार मेरे पास जो बैठा हुआ आदमी है वही खाली बैठा रहता है, वो खाली बैठा रहता है। तो आप हायरिंग से बचने लग गए कि नहीं नहीं, लोगों की जरूरत क्या है, पहले ही जो लोग बैठे हैं उनके लिए हम काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में आपको नए एम्प्लॉयज की जरूरत महसूस कम होने लगी। तो ऑटोमेशन के चलते आपको अपने ही काम में जो लोग लगे हुए हैं उनके पास समय दिखाई देने लगा। वो दिखाई देने लगा तो नई जॉब आप क्रिएट करने से बचने लगे। ये बात 2023 में आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, उन्होंने इस बात को कहा भी था कि कंपनी कुछ बैक ऑफिस जो रोल हैं उनके, उनकी हायरिंग्स को धीमा कर देगी और एआई और ऑटोमेशन में उन कामों का हिस्सा जोड़ती चली जाएगी कि भाई ठीक है ये काम वहां से हो जाएगा। और इसके चलते उन्होंने 30% लोगों को अगले 5 साल में हटाने की संभावना भी जताई थी। अब क्या हुआ ना कि एआई के अंदर जो सीखा हुआ आदमी जो काम कर रहा था 12 घंटे का, 6 घंटे में करने लगा। 2 आदमी का काम एक आदमी करने लगा। धीरे धीरे उसकी और संभावनाएं बढ़ने लगी, वो धीरे धीरे और लोगों के काम भी करने लगा। तो उसके अंदर जितनी एफिशिएंसी आती गई, वो और लोगों को जॉब ऑप्शंस ही नहीं आने दिया। मतलब एआई को एम्प्लॉय ने रिप्लेस नहीं किया है, जिसने एआई सीख रखा है ना उसने रिप्लेस किया है। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि एआई सीखा हुआ आदमी उस आदमी के लिए नुकसानदायक था जिसको एआई नहीं आता था। यह बात मैंने कई बार कही है। हालांकि इस बारे में चर्चाएं कई बार तमाम प्रकार से हुई हैं। खुद ओपन एआई चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, उनसे भी यह सवाल जब पूछा गया था, तो लोगों ने सवाल यही किया था कि साहब ये आप दो तरह की एआई लेकर आ गए हो, एक जनरेटिव एआई है, एक टेक इंडस्ट्री से जुड़ी एआई है। तो आप जो भी काम कर रहे हो आने वाले समय में तो बड़ी संख्या में लोगों को निकालेगी। तब लोगों ने कहा कि उस समय लोगों को निकालना एआई तो बहाना बना था, लेकिन उसके कई बड़े सारे कारण निकले थे। एक समय पर गोल्डमैन सैक ने 2023 में प्रेडिक्ट किया था कि 300 मिलियन जॉब आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुए या तो खत्म हो जाएंगी या डिग्रेड हो जाएंगी। ये 300 मिलियन जॉब वाली जो बात थी ना, ये बात बड़ी हेडलाइन बन गई थी, लेकिन लोगों को लगा 300 मिलियन जॉब चली जाएंगी। असल में वहां बात एक्सपोजर की हो रही थी कि या तो आपको एआई आपकी जॉब के रोल को नीचे करेगा या तनख्वाहों को घटवाएगा। लोगों में एक चिंता जरूर पैदा कर दी थी। आईएमएफ की भी एक रिपोर्ट थी ऐसे ही कि 40% जॉब जो है वो एआई से प्रभावित हो जाएंगी। 2024 की बात है। आईएलओ ने भी रिसर्च में यही कहा था 2023 के अंदर जनरेटिव एआई जॉब का मतलब महत्वपूर्ण रोल ले जाएगी। कुल मिलाकर दुनिया भर के लोगों के बीच में एक चर्चा बनी रही कि एआई लोगों के ले ऑफ के लिए जिम्मेदार होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा बात यह है कि साहब जब ले ऑफ इतने ज्यादा हो रहे हैं तो ये क्यों दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि एक समय तो समझ में आता है कि ले ऑफ हो रहे हैं, दिखाई समझ में आया, लेकिन इसी समय पर क्यों दिखाई दे रहे हैं। हर समय इंडस्ट्रीज में ऐसे चेंजेस आए हैं। इसके पीछे लोगों के अलग बहुत सारे मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पेंडेमिक के समय पर ना, जैसे ये जो कंपनियां थी, अमेजन, फ्लिपकार्ट और तमाम प्रकार की एडटेक कंपनी, इन्होंने बहुत सारे लोगों को
क्योंकि उस समय पर लोग घर में बैठ के सारे काम संभाल रहे थे। लोगों को बाजार जाना ही नहीं हो रहा था। आप देखिए ना, मार्केट पूरी तरह क्लोज्ड थे। मार्केट क्लोज्ड थे तो घर घर बैठे होम डिलीवरीज हो रही थी। तो होम डिलीवरीज के लिए स्विगी हो, जोमेटो, आप आसान भाषा में समझ के देखिए, अपने आसपास की तमाम कंपनियों को उठाकर देखिए, इनके काम बहुत बढ़ गए थे। जब काम बहुत बढ़ने लगे थे तो इन्होंने मास लेवल पर रिक्रूटमेंट किए, लेकिन जैसे ही कोरोना गया तो इनके जो मास ले ऑफ थे ना, वो बड़ी चर्चा बनी, क्योंकि पुराना मार्केट दोबारा से खुलने लग गया, लोग खुद बाहर निकलने लग गए, तो इनके ले ऑफ हायरिंग बनने लगे। तो कहते ये भी है कि पेंडेमिक एरा में जो ओवर हायरिंग हुई थी, वो भी 2023 में बहुत ज्यादा तरीके से निकाली गई। पर आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, उस समय जिन लोगों को निकाला गया होगा वो लोग वो होंगे ना जो डिलीवरी बॉयज थे। नहीं भाई, वो लोग भी तो थे जो डिलीवरी बॉयज को मेंटेन कर रहे थे, ऊपर उनका सारा कोड लिख रहे थे, उनकी तैयारियां कर रहे थे, कौन आया कौन गया कितना लेट हुआ। ऑटोमेशन से कितना भी कर लो, लेकिन फाइनली ऑटोमेशन को इंसान कंट्रोल कर रहा था। धीरे धीरे वो ले ऑफ्स का सब लेवल पर असर आना शुरू हुआ। फिर जब बाजार खुलने लगे तो बाजार खुलते खुलते फिर युद्ध का काल शुरू हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगी, पैसे में धंधे में पैसा लगाया हुआ था वो निकल के नहीं आने लगा। आप सोचिए ना, इस रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते रूस के अंदर जितना भी अमेरिकी कंपनीज थी, जिनके जितने भी कारोबार थे, उन्होंने सब बंद किए। अब रूस कोई छोटा कंट्री तो है नहीं, अमेरिका की लगभग 100 से अधिक बड़ी कंपनीज ने, टॉप 100 कंपनीज ने अपने सारे कारोबार बंद कर दिए। तो वहां पर से लोग निकालोगे उस दौर में 2022 के बाद में, वो एक बड़ा कारण बना, मास ले ऑफ होने लगी। फिर तीसरा, कंपनियों ने इस बहाने रीस्ट्रक्चरिंग करना शुरू किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब एआई की चर्चा आने लगी ना, तो बड़ी संख्या में बड़ी सारी कंपनियों ने अपना फंड उठा उठा करके एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, चिप्स के अंदर, डेटा सेंटर्स में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, एआई टैलेंट में, वहां निवेश करना शुरू किया। आप अपना फंड उठाकर वहां लगा दोगे तो एम्प्लॉय को दोगे क्या? तो आपने बहाना दे दिया कि साहब हमारा तो एआई पे काम चला गया, इसलिए नहीं हो पा रहा है। वास्तविकता क्या थी? एआई की जो कहानी है ना, वो ले ऑफ के अंदर बहाना बनकर आई कि हम तो इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि एआई आ गया। वास्तविकता में एआई ने रीस्ट्रक्चरिंग की थी। जिसको एआई आता था वो पुराने वाले को खा रहा था, जिसको एआई नहीं आता था वो सीख रहा था। आने वाले टाइम में ये और बड़ी चुनौती बनेगी। आने वाले टाइम में इसे एज ए स्किल माना जाएगा। मतलब एआई चेंजिंग कर रहा है, रोल्स चेंज कर रहा है। आने वाली वर्कफोर्स स्ट्रेटजी के अंदर आने वाले समय में परिवर्तन आएंगे। खुद सैम अल्टमैन ने इस बार एक बार इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा है। अभी मई 2026 का ही एक उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक समय पर मुझे भी लगता था, वो कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि शुरुआत में मुझे लगता था कि चैट जीपीटी बहुत सारे लोगों की नौकरी खा जाएगा, एंट्री लेवल पर जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं वो तो बचेंगी ही नहीं, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा खुद का सोच बदला, क्योंकि एक समय पर मैं अपनी मेल को, ईमेल आईडी जब ईमेल लिखते थे तो ईमेल के लिए स्लैक हो या फिर जो भी हो, उस पर ऑटोमेशन से पता चलता है सैम ऑल्टमैन का एआई जवाब देने लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे भावनात्मक कनेक्शन खत्म होने लगा, पता ही नहीं चल रहा है आप किससे क्या बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऑटोमेशन में सब चल रहा है। तो बोले फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, इंसान की जरूरत तो है, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस फिर भी रिक्वायर्ड है। तो अब हो क्या रहा है ना, एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ने लग रही है जिसे वाकई में एआई आता है। अब सच मायने में एआई के लिए आज मेरी टीम में भी, जब हम कंटेंट रिसर्च पे काम करते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट पे काम करते हैं, प्लानिंग पर, एग्जीक्यूशन पर, अभी जो आप इस दौर में मुझे कहीं भी मूव होते हुए देख रहे हैं, कुछ भी नया कंटेंट होते देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके कंटेंट डेवलपमेंट में एआई का काम आया है। लेकिन मेरा एफिशिएंसी बढ़ गया तो मैंने 4 लोगों को और भी एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया, क्योंकि अब उस समय को मैं और यूज कर पा रहा हूं, कुछ और काम नए कर पा रहा हूं। इसका मतलब समय बच रहा है, तो आप एडिशनल हायरिंग दे रहे हो लोगों को कि चलो अब ये काम भी कर सकते हैं। तो लोगों के पास में अब पोटेंशियल, अब ऐसे समझिए कि अगर आपको किसी जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों समय लगता था, अब आपके पास गाड़ी आ गई, तो बचा हुआ जो टाइम है आप उस काम को किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा रहे हो। तो एफिशिएंट लोग और एफिशिएंटली काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और उनको अगर एआई जानने वाला, एआई का स्मार्ट व्यक्ति मिल जाता है तो वो उस काम को और अच्छे से बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये जो जॉब जॉब एपोकैलिप्स की स्थिति बनी हुई थी ना, कि एआई आने के बाद पूरी दुनिया में इंसानी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो खत्म नहीं होंगी, काम करने के तरीके बदल जाएंगे। मतलब एआई का जो यूज है वो अब ज्यादा अच्छे से करने वाले लोग ज्यादा अच्छे से काम पाएंगे। यही कारण है कि कंपनियां नौकरी जरूर हटा रही हैं लोगों की, लेकिन जिनको एआई आता है उनकी तनख्वाह बढ़ा भी रही हैं। और यही कारण भारत में भी हुआ है, क्योंकि भारत सर्विस सेक्टर के लिए जाना गया है। अभी आप इन्फोसिस या फिर टीसीएस, इन तमाम कंपनियों को देखें तो इनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी ये इस बात की कि ये कंपनियां आने वाले टाइम में एआई पर पैसा क्यों नहीं खर्च कर रही हैं। इनका कहना है कि एआई जिनको खर्च करना है करें, हमको तो कंपनियों के साथ एआई इंटीग्रेट करना है, हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई जानता है, वो इंटीग्रेट कर देगा, तुम बना लो, जब सस्ता हो जाएगा तब हम खरीद लेंगे। कुल मिलाकर एआई भारत के लिए अभी, मतलब एक तरह से समझिए कि जहां संभावनाओं का बाजार खोल रहा है ना, इस बात से लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर आपको एआई नहीं आता तो आपको रिप्लेस वो व्यक्ति करेगा जिसको एआई आता था, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी नहीं, या फिर आपकी बेरोजगारी का कारण वो बनेगा जिसको एआई आता था। ये आज के समय की वो स्किल है जो आपको आनी चाहिए।
ये मतलब इसमें किसी बात से कोई छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि मतलब कुल मिलाकर के ये डेटा है जो बोल रहा है। नोमुरा की जो रिपोर्ट है वो एक डेटा है, और भारत को तो इस चीज के लिए पर्टिकुलर तौर पर ग्राउंड जीरो की तरह कंसीडर किया जाता है, क्योंकि भारत में कस्टमर सपोर्ट, डेटा प्रोसेसिंग, तमाम प्रकार के काम होते ही हैं। तो ऐसे में भारत आने वाले समय में एशियाई बाजार में एआई के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और संभावना देखता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और निवेदन यही रहेगा कि अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।